हर व्यक्ति का जीवन है जो मोमबत्ती की तरह होना चाहिए। जीवन आगे बढ़ते भी रहे, चलते रहे, लेकिन दूसरों के जीवन में उजाला करते जाए। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को हरे कृष्णा। और आज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इस्कॉन के अध्यक्ष हैं। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसका निर्माण 1966 में हुआ था स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो दर्शकों, आज पूरे देश विदेश के लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, और इसी खास मौके पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है एक खास मेहमान कृष्ण कृपा दास। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये इस्कॉन पटना के अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस दुनिया की मोह माया से दूर, ये जो पूरे देश के संसारिक बाधाओं से दूर आपका प्रभु की तरफ रुझान कब हुआ? किस उम्र से आपका है जो ये आध्यात्म की तरफ रुझान हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी और सभी दूरदर्शन के हमारे टीमगण। आज यहाँ आने के लिए मेरा बहुत ही दिल बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं बचपन में एक किसान का बेटा था और गांव के स्कूलों में पढ़ा, हाई स्कूल किया गांव में, टीचर की भी काम किया मैं, और इसके बाद ग्रेजुएशन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैं आर्मी में बहाल हुआ, तो कुछ दिन के बाद मैं छोड़ दिया इसको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हरे कृष्णा आंदोलन का जो मुझे लगा, भूख लगी थी, वो 6 क्लास से ही थी। और जब 6th क्लास में मैं पढ़ता था तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार लोग आते थे हमारे पास, हम लोग जाते थे, सत्संग होती थी। तो मुझे बचपन से इस बात की लगन रहती थी कि आखिर ये लोग क्यों करते हैं। और हमारे फादर भी धार्मिक थे, आज भी हैं। और जब हमारे लोग सत्संग करते थे, बड़े बड़े PhD हो करके हमारे रिलेटिव लोग, तो मुझे लगता था कि इतने पढ़े लिखे लोग हो करके और ये कम उम्र में क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत लगन थी, मैं बहुत प्रयास किया, धीरे धीरे नौकरियों से कोई रुझान नहीं रहा, और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बॉम्बे ज्वाइन कर लिया इस्कॉन में। वो 6 क्लास से 9th क्लास में मेरा ये रहा, दीक्षा हो गई। और फिर 84 में मैं पूर्णतः बॉम्बे इस्कॉन रह करके अनवरत सेवा देने लगा। उसके बाद मैं काफ़ी वहाँ मैनेजर बन के रहा, डायरेक्टर आजीवन सदस्य का था वहाँ। फिर इस्कॉन पटना 92 आज ही का दिन है, 27 जुलाई को मैं ज्वाइन किया था। और 27 जुलाई 1992 से लेकर के आज तक मैं बिहार के लोगों के बीच सेवा करता रहा। और भगवान मुझे निमित्त बनाया है ये बिहार का गौरव वैदिक संस्कार केंद्र की स्थापना के लिए, जो जग जाहिर है इतना विशाल आध्यात्मिक केंद्र जो बना है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के जीवन में एक विश्वास ऐसी चीज़ है भगवान के प्रति जो कुछ भी संभव हो सकता है। मैं तो ये अपने जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि समझा। जो रेगिस्तान में पानी उपज हो जाना, बाढ़ आ जानी, तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर ये बन करके ये भगवान का निमित्त था। और मैं अभी भी कम उम्र की बात जो आपने कहा, निश्चित रूप से मेरी ललक थी, और आज वो प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है। पूरा दुनिया में मैं देश विदेश में जा कर के प्रचार करता हूँ, भागवत पर, भगवत गीता पर बोलता रहता हूँ, लोगों को शिक्षा देता रहता हूँ। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने क्लास 6 से ही है जो आध्यात्म की तरफ आपका रुझान था, साथ ही आप है जो आर्मी में भी आपकी बहाली हुई थी। तो सर, आजकल मतलब आपके ये जो आध्यात्म की तरफ रुझान था, ये बहुत कम उम्र से ही आप ऐसी चीज़ों से जुड़ गए जहाँ पे ज़िंदगी का एक अलग ही महत्व था। हालांकि जो आज के युवा हैं हमारे, वो ये मानते हैं कि ये जो आध्यात्म है ये ओल्ड एज के लिए है। वैसे देखा जाए, आपने अध्यात्म की बात किया है, ये 2 जगत हैं, एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो हम लोगों का जो ओरिजिनिटी है वो अध्यात्म जगत से है, और हम जब यहाँ आते हैं तो ये भौतिक जगत हो जाती है।
इसमें हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया में इसका कोई ज्ञान नहीं दी जाती है। कोई भी विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा नहीं देती है कि अध्यात्म क्या है। और जीव बिल्कुल आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान से इसका संबंध है। और वैसे वेद के बारे में आप सब जानते हैं, तो ये वेद का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त होती है वो उसको वेद कहते हैं। और वेद जो भगवान के बारे में जो ज्ञान देती है वेद, उसको ऐसे श्रुति भी इसको कहा जाता है। पहले के ज़माने में हम सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे, लेकिन जब वेद व्यास जी महाराज आज से 5000 वर्ष पहले इस ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, भगवान के द्वारा जो रचना की गई, बहुत सारे 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, तो अलग अलग हमारे ग्रंथ हैं जिससे कि हम अध्यात्म के बारे में जान सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार की जो रीति है वेदों के अनुसार, ये जीव जो है ये हमेशा भूलने की प्रवृत्ति रहती है, छलने की प्रवृत्ति रहती है, भ्रमित होता है, धोखा देता है, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, ये आप जान लें। और इसी को कहते हैं भौतिक जीवन या बद्ध जीवन, जिसको संसार में हम बध जाते हैं और इसी में रह करके कार्य करते हैं। तो जो बच्चे लोग सोचते हैं, आपने जो कहा कि ये कम उम्र से क्या ज़रूरत है, बुढ़ापे में होनी चाहिए, इस पर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है मेरे लिए, मुझे याद आ रहा है। राजा जनक बिहार के थे और उन्होंने जब नवजोगेश्वर वहाँ पहुँचे उनके पास, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहे कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और दुर्लभ ही है नहीं, कहते हैं कि क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। बुढ़ापे का कोई नहीं देखा कि कौन कितना दिन जिंदा रह सकता है। तो ये बचपन हो या बुढ़ापा हो, जब से जाने इसको, कहते हैं कि उसमें भी जब सत्संग प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वैकुंठ पति का दर्शन करा देगा वो सत्संग। तो मेरा कहना है कि चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बालपन हो, चाहे कम उम्र हो, इससे नहीं मतलब है। मतलब है हम लोगों को कि जानना, ज्ञान प्राप्त करना, जो आध्यात्मिक भगवान के साथ मेरा संबंध है उसको जानना, उसके बारे में। तो जब जान गए तो वो अध्यात्म हो गया, जब नहीं जाने तो भौतिक हो गया। वही संसार में बंध करके बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में आना, ये लगा रहेगा जीवन पर्यंत। सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि ज्ञान लेने का कोई उम्र नहीं होता, चाहे वो बचपन की बात हो या फिर बुढ़ापे की। जब आपको ज्ञान चाहिए तब आप ज्ञान ले सकते हैं। और साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा हैं या जो भी आजकल के लोग हैं, उन्होंने आध्यात्म को या स्पिरिचुअलिटी को एक गलत समझ लिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका तात्पर्य क्या है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। जो अध्यात्म है, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, धर्मा तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, बोला गया है, लागू किया गया है। तो जो भगवान कहते हैं उसको करना धर्म है, उसका पालन करना अध्यात्म है। और आजकल के जो बच्चे हैं इसकी उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो इसलिए इसका मजाक उड़ाते कि ये साधु संत जो लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो जा कर के बैठते हैं, अपना भजन करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। उनको केवल जो पढ़ाया गया है, कैसे कमाया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे हम लोग अधिक से अधिक संपत्ति, धन, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें, जिससे कि मौज मस्ती कर सकें। लेकिन यही असली दुख का कारण है। जितने भी, जिसके पास भी आज तक धन है, आपने देखा है पूरे विश्व में, ये एक चैलेंज भी है कि जिसके पास संपत्ति है, सुरा सुंदरी है, वो व्यक्ति सबसे डिस्टर्ब व्यक्ति है और उसको नींद नहीं आती। वो दवाई लेकर के सोते हैं रात में। आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति थोड़ा भी इसको जानता है, वो रोड पर भी जाकर सो जाता है।
तो इसका मतलब है कि उसको ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो ये जानना ज़रूरी है, जिसको मैंने कहा कि वेद का ज्ञान जो भगवान ने दिया है उसको जानना ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसको जीवन में अपनाएंगे नहीं, और जब तक अपनाएंगे नहीं तो हम भ्रमित होते रहेंगे। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे विचारें आते रहेंगे, और जब तक विचारें आएंगी तब तक हम असंतोष, दुखद कह सकते हैं, अशांति कह सकते हैं, इसकी स्थापना हम नहीं कर सकते पूरे जीवन पर्यंत। तो इस बात को हम बताना चाह रहे हैं कि लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो इसलिए है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं है, और इस दिशा में हम लोगों को जानने का प्रयास, जैसे मैं उदाहरण दे सकते, कैसे जाना जा सकता है कि अपने माँ से पूछ सकते हैं कि पिता का पता क्या है, कौन हमारे पिताजी हैं। वैसे ही श्रुति, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जिसने भगवान बनाया है, भगवान के बारे में जिसमें लिखा गया उसको शास्त्र कहते हैं, वो हमारी माँ है। वही बता सकती है कि वास्तविक पिता हमारे कौन हैं, वास्तविक हमारा धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, हमारी शास्त्र ही बता सकती है। सर, बहुत सुंदर बातें कही आपने कि जब तक हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक उनको जानेंगे नहीं, तब तक हम अपना ही सोचेंगे और अपना ही परसेप्शन बनाएंगे चीज़ों को लेके। इसलिए हमें चीज़ों को या शास्त्रों को या ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और सर, साथ ही हम सब जानते हैं कि आप है जो इस्कॉन के अध्यक्ष हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से ये जीवन का जो है महत्व क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? देखिए, जीवन का उद्देश्य जानने के लिए हम लोगों को अपने वास्तविक संबंध को जानना पड़ेगा। जैसे हमारा हाथ आपको देख रहा है, शरीर में हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, तो लगता है कि सारी शक्तियां हैं, हाथ में भी ताकत है, सब तरह से ताकत है। अगर हाथ को काट करके आप धरती पर रख दीजिए तो दिखेगा, वो हाथ जैसा दिखेगा, बट उसमें ताकत नहीं रहेगी। तो जो मूल से हमारा जो संबंध है, उससे जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारी ताकत समाप्त हो जाती है। दिखता है लेकिन वो ओरिजिनिटी नहीं रहती है। इसीलिए हमारा जो मूल संबंध है, जो शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपने आप के बारे में जानें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या करना है, फिर वापस कहाँ जाना है। ये जीव धर्म है, जिसको जैव धर्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो हमको जानना होगा, जिसको जानने के लिए हमारा शास्त्र है, जैसे भगवद गीता है, भागवत है, और सब उपनिषद है, वेद है, पुराण है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसे भगवान गीता में कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, सब कुछ वही है। और हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते। तो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये हमारा जो संबंध है ये भगवान के साथ है। हमारा और हम, ये दो चीज़ें हैं। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शरीर है और शरीर के अंदर जीव है, आत्मा है, ये दोनों दो है। हम लोग उसको एक मान लेते हैं, इसीलिए इस भौतिक संसार में हमेशा पड़े रहते हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि जीव अलग है, जीव भगवान का दास है, भगवान का अंश है, उस दिन हम इस तथ्य को भूल जाएंगे कि ये हमारा शरीर जो है, जो संसार है, ये हमारा ओरिजिनल घर है। तो जब भगवान ही हमारा ओरिजिनल पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, हमारा घर वहीं पर है, तो हम हमेशा इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हमारा जो वास्तविक घर है। जैसे आप यहाँ से बॉम्बे घूमने जाते हैं और जब आपकी टूर ख़त्म हो जाती है तो वापस जब आने के लिए डेट आपका फिक्स रहता है तो आपको बड़ी खुशी होती है कि अब घर जा रहे हैं वापस। लेकिन हम इस संसार में इतने भूल जाते हैं, डूब जाते हैं कि हमको लगता है कि यही परमानेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आपके पहले बहुत सारे लोग चले गए, आप जिसको घर बनाए पूरा जीवन भर कमा करके, वो भी आप छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरा छोड़ के चला जाएगा, तीसरा छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब कि अस्थाई यहाँ पर हम नहीं हैं।
अस्थायित्व जानने के लिए हमको भगवान के ज्ञान को, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। हमारा जीवन का यही उद्देश्य है कि अपना संबंध जो है भगवान के साथ हम स्थापित कर लें। यानी भगवान जैसे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। तो जीव का यही धर्म है, जीव का यही उद्देश्य होना चाहिए। संसार में रहते हुए, आप काम करते हुए भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सर, कहीं मैं ऐसा सुनी थी कि किसी ने ये कहा था कि तुम्हें तुम्हारे मैं ने मारा है। मैंने यानी तुम्हारे ईर्ष्या ने खुद के मैं ने मारा है। तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये जो मैं आपने प्रश्न किया, क्योंकि इस शरीर को हम लोग अपना मान लेते हैं। मैं का मतलब माया, माया का मतलब होता है विच इज़ नॉट, जो नहीं है उसको हम लोग माया मानते हैं। जैसे ये संसार हमारा नहीं है, हम इसको मान लेते हैं। अब इसी को कहते हैं माया। तो जो नहीं है, जैसे कभी कभी हम लोगों को दिखाई देता है कि रात को छत के ऊपर एक रस्सी लटका हुआ है और दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं कि ये सांप लटका हुआ है। सांप है नहीं, लेकिन हम उसको सांप मान लेते हैं। वैसे ही इस संसार में कुछ है नहीं, लेकिन उसको अपना मान लेते हैं। अपना कुछ भी नहीं है, अपना कौन है? भगवान है। तो इसको ओरिजिनल जानने के लिए मैं फिर पुनः उसी लाइन पर आना चाहता हूँ कि इस तथ्य को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा, शास्त्र के शरण में जाना होगा। 3 चीज़ प्रमाण हैं। एक तो हम लोग जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, आँख से जो देख रहे हैं। दूसरा अनुमान लगाते हैं। तीसरा शब्द प्रमाण होता है। तो आप आँख से जो साक्षात देखते हैं, जैसे सूर्य आप देखते हैं, तो सूर्य आप देख रहे हैं कितने कटोरी भर के हैं, और आपने अनुमान लगा लिया कि सूर्य यही है, आपके आँख से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य इतने छोटे नहीं हैं, सूर्य बहुत बड़े हैं, वो करोड़ों गुना ज़्यादा हैं बड़ा हम लोग जो सोच रहे हैं। लेकिन ये साक्षात जो अपने आँख से जो आप कह के देख रहे हैं, तो आँख की उतनी क्षमता नहीं। अभी ये लाइट है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो आप अपने आप को नहीं देख सकते। तो शब्द प्रमाण माना गया है। शब्द का मतलब वेद के वाक्य, वेद के शब्द। तो वेद बताते हैं, उसको मानना चाहिए और उसमें बहुत अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लिए कि सूर्य बड़े हैं, सूर्य ये ब्रह्मांड है एक, तो उसको मान लेना चाहिए। क्योंकि वेदों में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ, आज के जो वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस पर समय हम लोगों को व्यतीत नहीं करना चाहिए। जितने शास्त्र हैं, खगोल भूगोल, यहाँ से पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, यहाँ से स्वर्ग लोक नरक लोक कितनी दूरी है, सूर्य की कितनी दूरियाँ हैं, सब निहित है। इस पर बहुत टेप लगा करके और करोड़ों अरबों डॉलर रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ चंद्रमा पर जाके एक छोटी सी पत्थर ले आएँ, अरबों रुपये डॉलर खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है, पहले से भगवान ने बनाया है। तो ये शब्द प्रमाण है जिसको वेद कहते हैं, इसको हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। और जैसे जानेंगे हम, तो हम सुखी हो जाएंगे। हम इस बात को जान लेंगे कि हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। सर, ये चीज़ आपने बहुत सही बताई कि जो जैसा होता है या जैसा हम मानते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। जैसे आपने सूर्य का एक एग्जांपल दिया कि वो लगता है पास है लेकिन बहुत असल में दूर होता है। इसलिए हमें अगर अब कुछ मानना ही है तो शास्त्रों को और ग्रंथों को मानना चाहिए, वेदों को मानना चाहिए। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बात पढ़ाई की हो, एग्ज़ाम्स की हो या फिर काम की हो, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और स्ट्रेस का ही एक कारण है कि आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं, वो डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि बच्चे लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, आने का कारण है क्योंकि एक तो उनको भरपूर ज्ञान नहीं है और उनकी इच्छाएं अनंत हैं। पहले जो हमारे शास्त्रों में और जो प्रकृति के साथ हम लोग रहते थे, प्रकृति के साथ जीते थे,
वो चीज़ आज नहीं है। आज चकाचौंध की दुनिया में हम जीते हैं और जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग था, आज उसको हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग हो गया। और बहुत सारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जिसको पूरा नहीं कर पाते। अब देखिए, पहले क्लास के बच्चों को इतनी पढ़ाई जा रही है, इतने बैग उसके पीठ पर लाद दिए जाते हैं कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब क्या करेंगे। तो प्रारंभिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और स्ट्रेस का मुख्य कारण है कि हम अपने जीवन के रहस्य से भटक चुके हैं और ये भटकाव हमको कहीं भी ले जाती है। बहुत सारे सोचते हैं, हमारी इतनी कामनाएं नहीं रहती हैं, तो काम अगर पूरा नहीं होते हैं, कोई चीज़ आप सोचते हैं पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो जाते हैं। अब क्रोध होते हैं तो उसके बाद जो है आदमी को धीरे धीरे मानसिकता बदलने लगती है, सहनशीलता खत्म हो जाती है। जब हो जाती तो फिर बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, फिर बुद्धि नाश हो जाती है, फिर प्रणश्यन्ति, फिर लोग जो है विनाश की तरफ चले जाते हैं। तो ये स्ट्रेस जो आता है, ये बाहरी जो हमारे गुण हैं, जैसे जो अंदर नहीं ढुक पाते हैं, इसलिए स्ट्रेस। जैसे किसी व्यक्ति को 5 किलो वज़न ढोने की क्षमता है, उसको 50 किलो लोड कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो गिर जाएगा, बैठ जाएगा या छोड़ देगा। तो अभी जो स्ट्रेस का जो सिस्टम है, हमारे ब्रेन को जो खुराक चाहिए, देखिए हम लोग भोजन करते हैं आपके ये शरीर के लिए, आटा, दाल, चावल, नमक जो भी खाते हैं हम, साग सब्जी, ये शरीर की मजबूती देती है, इससे खून बनता है, लेकिन आत्मा का भोजन नहीं देते। और आत्मा जो है बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि है मन को कंट्रोल करती है, और मन जो है ये इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो हम लोगों को प्रोसेस में जाना होगा, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस को भूल चुके हैं, और उस प्रोसेस में जब तक नहीं जाएंगे तब तक स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, भारी बोझ रहेगा। तो जिस दिन हम जान जाएंगे कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसका कंट्रोलर मन है, मन का कंट्रोलर बुद्धि है, बुद्धि का कंट्रोलर आत्मा है, आत्मा का खुराक जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, तो फिर हम बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि जीवन में हमारा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो होना है होके रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आज हम आपकी बात कर रहे हैं तो साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि हर बच्चे का बचपन में एक सपना होता है कि आगे जाके वो आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या फिर कोई सपना होता है कि हमें आगे जाके ये करना है। तो जब आप छोटे थे तो आपका क्या था कि आप आगे जाके क्या करना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन से ही आप आध्यात्म से जुड़ गए होंगे, तो वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे भी बचपन से ये लगी थी कि मैं इंजीनियर बनूं, अच्छा इंजीनियर बनूं। मेरे फादर की भी इच्छा थी। और लेकिन जैसे ही हम अपने लोगों के साथ, बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ मेरी मुलाकात हुई, तो ये हमारे लिए जो इंजीनियर बनने की जो चाहत थी वो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि मैंने उसको जीवन के रहस्य के बारे में जाना, और जान करके मुझे ऐसा लगा कि ये जीवन बेकार है। आज मैं बचपन से लेकर के अभी तक जो मैंने देखा है, पूरे दुनिया दौरा किया है, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, और आप कितने इंजीनियर मेरे साथी लोग, मेरे साथ पढ़ने वाले इंजीनियर हैं, और उनको मैं देखता हूँ, उनके जीवन के बारे में देखता हूँ, तो बहुत सारे मुझे दुख होता है कि ये लोग माया संसार में किस तरह से पड़े हैं। वास्तव में अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इसमें आया, क्योंकि मेरा रहस्य जानने का जो अभिप्राय था वो पूरा हो गया। जब जीवन के रहस्य को जब प्राप्त हो गए, उद्देश्य प्राप्त हो गए, तो फिर कोई किसी प्रकार का एजुकेशन और डिग्री की कोई लालसा नहीं है। और सारे लोग मिलते हैं, आईएएस सब लोग मिलते हैं, आप देखिए सब दुखी हैं। सब लोग हम लोगों से आकर के पूछते हैं कि कोई सुखी होने का उपाय बताइए, कैसे सुखी हो जाएं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार।
तो जो असली परोपकार है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये पूरे दुनिया के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन ये असली दुख नहीं है। ये तो कौन बार बार देता रहेगा, बार बार होता रहेगा। लेकिन असली जो उपकार है उसके जीवन के उद्देश्य को बता देना। तो उसी मिशन में मैं लगा हूँ। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु, उनके शिष्य परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज हुए, तो उनके माध्यम से, उनके निर्देशन में मैं अपने जीवन को व्यतीत किया। बहुत कष्ट झेल करके, बहुत सारे बाधाओं को पार करते हुए ऐसी घटनाएं घटी हमारे जीवन में कि आप सोच नहीं सकते थे। मैं नहीं सोच सकता था। करोड़ों रुपया का डीलिंग मैंने आंख बंद करके किया, जो मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान की इतनी इच्छा थी कि स्वतः हो गया, कोई न कोई दे दिया। और आप प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हमने 100 करोड़ के लागत से यहाँ पर विहार का गौरव की स्थापना किया गया, जिससे कि पूरे विहार के लोगों का ये जो सांस्कृतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गांव में भी जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ और लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य है, जो शास्त्रों में बताया गया है, जो अपने आचार्यों गुरुओं से मैंने सुना है, उसको अमल करके। और मैं भी प्रयासरत हूँ कि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, जैसे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एक कड़ी कि किसी तरह हमारा भी जीवन सफल हो जाए। सर, तो हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है। ऐसे तो आपकी बातें सुनने का मेरा मन कर रहा है कि मैं बस सुनते ही रहूं, लेकिन हमारे पास थोड़ी वक्त की पाबंदी है। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, जो हमें देखने वाले हैं और आपको सुनने वाले, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों, जितने भी दूरदर्शन के दर्शक लोग हैं, कि वो अपने जीवन के उद्देश्य, जीवन के रहस्य के बारे में जानें। चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक हों, छात्र हों, या फिर राज्य के स्तर पर हों, राष्ट्र के स्तर पर हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, कोई भी लोग हों, इसको जानना अति आवश्यक है। जीवन के रहस्य को जान करके ही हम सुखी हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अतः आप सब जो वेद की ज्ञान है, वेद की शिक्षाएं हैं, इसको अवश्य जानने का प्रयास करें। अपने जीवन के रहस्य को जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर और अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दर्शकों, हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में सुख चाहिए तो हम उस सारे सुख हमारे ग्रंथों, हमारे शास्त्रों में है। और सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल पीस। अगर हमारे जीवन में शांति है, सुख है, तो हर चीज़ है हमारे पास। चाहे आप कितने भी धन हो, आपके पास कितने भी पैसे हो, अगर सुख नहीं है तो वो जीवन नहीं है। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो। तो मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए DD बिहार।